Yes, good morning, my dear students. Today we are going to study chapter number 3 of class 6. Okay, so are you ready? The name of the chapter is Playing with Numbers. और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत अच्छी चीज़ें, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, then prime numbers, then common factors, फिर prime factorization पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है फैक्टर। प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर, यानी कि ऐसा कोई नंबर हो जो दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर देता हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है 6 नंबर एक, क्या? अब 6 नंबर को हमें पता है 6 को अगर डिवाइड करना हो ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात कहूं 6 का फैक्टर बताओ तो आप क्या बताओगे? 1, 2, 3 and 6। चलो, अगर मैं आपको 4 का पूछूं तो 4 में हो जाएगा 1, 2 और 4। मजा आया? इजी है ना? चलो, अगर अपन 12 का फैक्टर पूछे तो बताइए। 1 सब में आ रहा, देखो है ना, ध्यान रखना। 1, फिर 2 भी आ रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 12 तो है ही। तो ऐसे अपन क्या कर रहे हैं? ये अपन ने क्या किया? फैक्टर बनाए। ठीक है बेटा, तो हम क्या सीख रहे हैं आज? फैक्टर्स। ओके, अब रेडी हो गए? चलो मेरे साथ। ये कुछ आपके सामने कुछ जमाया है। 6 उसके पास वो है मार्बल्स जो है, कंचे, उनको ऐसे भी जमा सकता है। 2 into 3 ऐसे भी जमा सकता है, ऐसे भी जमा सकता है, ऐसे भी जमा सकता है और ऐसे भी जमा सकता है। तो 4 तरीके से 6 को उसने जमाया, डिवाइड किया। तो 4 को जो अपन ने किया तो अभी आ गया, इसमें क्या क्या आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 6 आ गया। तो ये क्या बन गए उसके? तो 1, 2, 3 and 6 आर एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 6, सो दे आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, अभी मान लिया मैं आपको 18 के मार्बल का 18 मार्बल्स का अगर मैं आपको जमाने को बोलूं, फैक्टर निकालने को बोलूं, तो कैसे निकालोगे? अभी 6 का तो आपने निकाल दिया, 18 में क्या होगा? किस किस का भाग जाता है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18 के फैक्टर्स अगर कोई पूछ रहा है तो ये अब कैसे निकला, ये मैं बताने वाला हूं। कैसे फैक्टर का कैलकुलेशन निकालना है वो अभी अपन करने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं, अभी केवल आपको समझना है। दूसरी बात आती है, चलो फैक्टर्स के बारे में ही बोल रहा है ये। तो ए फैक्टर इज ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। जो फैक्टर होता है वो उसका एग्जैक्ट डिवीजर होता है, यानी कुछ रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा डिवीजन हो जाना। ये कोई गेम है तो कुछ इसमें नहीं है, 50 पीसेस है, एक बच्चा 28 बोल रहा है, उसके फैक्टर को रखते जाओ तो कोई अच्छा नहीं है। नाउ एक और आता है मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। वी कैन से दैट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। तो मल्टीपल क्या होता है? जो आप टेबल बोलते हो बेटा,
सपोज करो 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये 2 की जो अगर अपन टेबल बोले बेटा, तो वो टेबल जो है ना वो क्या बन जाएगी, मल्टीपल हो जाएगी। ये मल्टीपल्स कहलाते हैं, सॉरी ये सब क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स। तो अभी अपन वो भी पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स के बारे में। तो अगर मान लिया आपको कहा जाए कि 3 6 9 12 15 क्या आर मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 8 12 16 20 24, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 is greater or equal to 4. Let us see what we conclude about factors and multiples. तो अपन ने एक चीज कंक्लूड की, 1 is a factor of every number. सभी फैक्टर में 1 तो है ही। तो पहला कंक्लूजन आ गया कि सारे फैक्टर्स में 1। दूसरा, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर मान लिया आपके सामने 7 हो और उसका फैक्टराइजेशन करना हो तो भी आएगा आंसर 1 और 7। 1 सबका है और उसकी सेल्फ जो नंबर है ना वो भी आएगा। तो यू विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। दूसरी बात अपन ने एक और देखने वाले हैं कि फैक्टर जो होता है ना ये उस नंबर से छोटा होता है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, या तो बराबर होगा या छोटा होगा। फैक्टर 6 का फैक्टर बेटा 6 का 1 2 3 और 6, 6 से छोटा हुआ। 8 का फैक्टर बोला कोई, 8 का फैक्टर 1 2 4 8। तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया बेटा, 1 सब में होता है, सेल्फ वो नंबर होता है वो भी होता है, और बाकी नंबर उससे छोटे होते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर इफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। जो फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट हैं, काउंटेबल है, इनफाइनाइट नहीं है फैक्टर्स। लेकिन मल्टीपल में उल्टा है। अब चालू जाओ, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर आर इनफाइनाइट। 2 का टेबल शुरू करो, 4 4 8 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, चलते जाओ, रुकना नहीं है। तो क्या हो गया, वो इनफाइनाइट। और एक और चीज है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। फैक्टर तो था छोटा, मल्टीपल है बड़ा। एंड एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब अपने को एक्सरसाइज करेंगे और अपन कुछ प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपन नियम पढ़ लिए। अभी एक परफेक्ट नंबर, एक शब्द आता, क्या आता बेटा, परफेक्ट नंबर। क्या आता है, परफेक्ट नंबर। तो 2 नंबर ऐसे होते हैं, एक तो है 6, एक है 28, जिसके फैक्टर को यदि आप जोड़ दो, जैसे मान लिया इसको जोड़ दिया, 1 2 3 और 6 को जोड़ दिया, हो गया 12। तो 2 इंटू वो डबल है। सिमिलरली अगर 28 के फैक्टर है ना बेटा, ये डबल है। तो केवल ऐसे 2 ही अंक है। तो क्या लिखेंगे अपन, ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। कोई याद करने का बड़ा चीज नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, इसको बहुत कम चांस है। बस केवल अपने को नॉलेज के लिए बढ़ाना है कि ऐसा कोई परफेक्ट नंबर कोई पूछे क्या है, तो 6 और 6 और 28 है। क्यों है कि उसका फैक्टर का जो ऐड करेंगे तो इट विल बी डबल ऑफ दैट वैल्यू। ये पूछ रहा है कि क्या 10 परफेक्ट नंबर है, 10 परफेक्ट नंबर है, तो निकाल के देख लेते हैं। 10 का जो है फैक्टर है 1 2
5 और 10, अगर इसको सबको जोड़ लीजिए 10 5 15, 15 देन 17 18, तो ये 18 हुआ। अगर ये 20 नहीं है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे अपने, अब क्वेश्चन पे आ जाइए और नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68, 36 और 6 का मल्टीपल निकालना है। अब 3 चीज़ अपन करेंगे, उसके बाद अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको मेरे साथ अगर मैथ्स पढ़नी है और मैथ्स में परफेक्शन लाना है तो क्या करोगे, जब कभी एक्सरसाइज आएगी या एग्जाम्पल आएगा तो आप क्या करोगे, एक बार मेरे वीडियो को पॉज करोगे, फिर क्या करोगे, अपने आप से उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे। यू विल अप्लाई योर माइंड एंड आफ्टर दैट यू सी द वीडियो अगेन, तो आपको मालूम चलेगा कि मैंने सही किया कि नहीं किया, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं 68 का फैक्टर। ठीक है बेटा, फैक्टर निकालना सीख रहे हैं, अब सीख रहे हैं अपन। 68 कैसे निकालते हैं, सबसे पहले करो 1 इंटू 68, फिर 2 अगर करेंगे तो 30, 4, 3 करेंगे तो हो जाएगा ये 2, और ये 3 का डिवीजन नहीं हो रहा है तो हटाओ उसको, 3 को हटाओ। 4 इंटू 17 हो रहा है, ये मोटा मोटा डिवीजन हो गया। 68 एक और लिख लो आप, 32 होगा। 34 इंटू 2 तो आ गया। अब इसमें से सब लिख लो, तो इसमें आपने लिख लिया, देखो 1 2 4 17 34 68, तो लिख लो जरा 1 2 4 17 34 60। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 68 के फैक्टर्स। 36 निकालोगे, 36 निकालोगे, मैं इधर करता हूं फ्रेश पेज पे। 36 के फैक्टर कौन बताएगा, 36 सबसे पहले लिखोगे 1 इंटू 36, फिर लिखोगे 2 इंटू 18, फिर लिखोगे 3 इंटू 12, फिर क्या लिखोगे 4 इंटू 9, फिर लिखोगे 6 इंटू 6। हो गया, हो गया। अब जरा इसमें से सबको लिख दो तो आपके फैक्टर बन जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। देखो जरा इधर क्या किया बुक वाले ने, यही आंसर है क्या, आंसर क्या लिखा, देखो देखो जरा 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अपना आंसर भी सेम है ना बेटा, 1 2 3 4 6 9 12 18 36 बराबर बेटा। ओके, तो हमारा आंसर निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट एग्जांपल है, राइट द 5 मल्टीपल्स, मल्टीपल टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, 6 5 जा, ये आ गया, सॉरी ये अपनी हो गई मल्टीपल। इजी है ना बेटा। अब तो आप सीख गए, फैक्टर भी सीख गए, मल्टीपल भी सीख गए ना। तो जरा क्वेश्चन करोगे, एक्सरसाइज 3.1 करोगे। एक्सरसाइज 3.1 करेंगे अपन। एक्सरसाइज 3.1, 24 का फैक्टर निकालना है, फिर 15 का, फिर 21 का, 27 12 20 18 23 36, सबके फैक्टर निकालने हैं अपने को। पहले मैंने फिर बता रहा हूं, अभी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, वीडियो को पॉज करोगे,
क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करोगे और उसके बाद वापस से वीडियो रन करोगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 24 का अपने को निकालना है फैक्टर्स। 24 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, फिर 3 से करेंगे तो 3 इंटू 8, 4 भी हो रहा है, 4 इंटू 6, तो क्या हो गया 1 2 3 4 6 8 12 24। 15 को कैसे करेंगे 1 इंटू 15, उसके बाद 2 नहीं जाता है तो 3 इंटू 5 बस, तो 1 3 5 और 15, ये उसका फैक्टर। 21 करिए 1 इंटू 21, उसके बाद 2 का डिवीजन नहीं हो रहा है, 3 इंटू 7 हो रहा है, आंसर आ गया। और कुछ नहीं हो रहा, 4 5 8 किसी का डिवीजन नहीं हो रहा ना बेटा, तो आंसर क्या हो गया 1 3 7 21। 27 का निकालिए 1 इंटू 27, 2 का नहीं जा रहा, 3 इंटू 9, और कुछ जा रहा है क्या 6 का जाता है नहीं, 8 का जाता है नहीं, डिवीजन होता है 8 का, 10 का होता है नहीं होता है, तो 1 3 9 और 27 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, 1 2 3 4 6 12 20, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, आंसर आ गया 1 2 4 5 10 एंड 20। और करना है 18 का करिए 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, तो हो गया 1 2 3 6 9 18। एक आ रहा है अब 23। अब 23 जो है ऐसा नंबर है जिसका कोई भी ऐसा नंबर इसका डिवीजन जाता हो पूरा का पूरा, इसको अपन आगे पढ़ने वाले, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर अभी आने वाला है ना। तो अभी 23 जैसा कोई नंबर है तो उसका आंसर है 1 and 23। और एक और है 36, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, अभी अपन ने कर लिया था, ये आ गया 36। ओके, अब आप फैक्टर सीख गए हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 9। अब मल्टीपल लिखना है यानी कि टेबल्स लिख देनी है, तो 5 की टेबल लिख डालो, 8 की टेबल लिख डालो। तो 5 का मल्टीपल हो गया 5 10 15 20 25, 8 का 8 16 24 32 40 48, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 टेबल है। 9 का टेबल लिख लो, 9 then 18 then 9 3 जा 27 then 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। ये अपन ने मल्टीपल लिख दिए। और अब जरा ये कर लो क्वेश्चन, ये जरा मिलान कर लीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2। मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन है बताइए, मल्टीपल्स ऑफ 8 ये वाला है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 इंटू 5 35। मल्टीपल ऑफ 7 कोई नहीं है। फैक्टर ऑफ 30 15 है। देन फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50 25 है। और फैक्टर ऑफ 20 वो 20 है, ये वाला। तो ये आपने एक मिलान कर लिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। कौन लिखेगा 9, फिर लिखते जाओ 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45 प्लस 54 63 70। टेबल है ना बेटा,
72, 81, फिर 90 और फिर लास्ट 99, क्योंकि अप टू 100 लिखना है ना बेटा, इसलिए अपना आंसर अप टू 99 रहेगा। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अभी आपके सामने कुछ नंबर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 एक नंबर है, 2 इसका डिवीजन 1 और 2, 3 में किसी का भाग नहीं जाता, किसी डिवीजन नहीं, 4 में 1 2 4 3 फैक्टर है, 5 1 और 5, 6 1 2 3, 7 में भी 1 और 7, 8 में 1 2 4 8, 9 में 1 3 9, 10 में 1 2 5 10, 11 में 1 and 10, 12 में 1 3 2 3 4 5 6। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसमें केवल 2 फैक्टर्स हैं? बताइए। पहला हुआ ये 2, 1 इज दिस 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ये सारे के सारे जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, एक तो सेल्फ नंबर है और एक 1 है, तो हम उसको क्या कहेंगे? यस, क्या कहेंगे? द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। 1 के अलावा 1 is neither a prime nor a composite number। अब ये जो प्राइम नंबर है उसके अलावा जितने भी नंबर है वो क्या कहलाते हैं? नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब 2 प्रकार के नंबर अपने पास आ गए, एक तो है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी कि कंपोजिट नंबर मतलब जिसमें किसी का भाग जाए, डिवीजन होए, कोई भी नंबर उसको डिवाइड कर सकता हो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। और अगर कोई आपको पूछे कि अप टू 100 आप बताओ कैसे निकालें, तो एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन ग्रीक का, उसका नाम था इराटोस्थीन्स। क्या नाम था उसका? ग्रीक मैथमेटिशियन इराटोस्थीन्स। इन द 3rd century BC, मतलब आज से कितने साल हो गए? 2300 ईयर्स पहले उसने कुछ फार्मूला निकाला और उसने ये टेबल बनाया जिसका नाम दिया हमने सीव। क्या नाम दिया बेटा? सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। सीव क्या होती है? सीव होती है छलनी, जाली, चाय छानते हो ना, उस तरह से उसने छान दिया। प्राइम नंबर रह गए और बाकी सब निकल गए। कैसे छाना उसने? कैसे छाना? उसने क्या किया? सबसे पहले 1 को क्रॉस मार दिया, फिर 2 को सर्किल मारा और 2 के जितने भी मल्टीपल थे ना बेटा उन पे जरा क्रॉस मार दिया, फिर 3 पे सर्किल मारा, फिर 3 के मल्टीपल्स पे क्रॉस मार दिया, फिर इस प्रकार से 5 पे सर्किल मारा और ऐसे करते 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 जिसका जो क्रॉस हो गया वो तो बन गया कंपोजिट नंबर, जिस पे गोला लगाया वो बन गया प्राइम नंबर। तो जरा याद कर लें कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। जरा आप भी मेमोरी में डाल देते हैं, आप भी नोट कर लें, काम आएगा अपने पास। सबसे पहले प्राइम नंबर आ रहा है 2, फिर 3 आ रहा है, फिर 5, फिर 7, फिर 8 9 10 नहीं है, 11 12 13 है, 14 15 16 17 में किसी का डिवीजन नहीं होता है, 18 के बाद 19, फिर 20 21 22 23, फिर 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, ये भी प्राइम नंबर है, फिर 30 31,
फिर उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, आपके टेबल में ये अंक कभी नहीं आएंगे। उसके बाद 38, 39, 40 एंड 41। 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, फिर 47 के बाद 50, 51, 52, 53, then 59, then 61, then 67, then 71, 79, उसके बाद 80, 81, 82, 83 और 89 और एक 97। ये सारे के सारे 100 के नीचे वाले प्राइम नंबर्स हैं। याद हुआ कुछ? अगर आपको कोई कह दे कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15, याद है आपको? 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 आंसर ले लोगे आप। तो आपने अभी अभी क्या पढ़ लिया? प्राइम नंबर्स पढ़ लिया। और अब अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स, जिसमें ऐसा नंबर जिसमें 2 का पूरा 2 का पूरा डिवीजन जाए, जो 2 से भाग दे सकते हो, जिसका डिवीजन 2 से कंफर्टेबल हो, वो क्या कहलाता है? इवन नंबर। और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो कहलाता है ऑड नंबर। ठीक है।